परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1327 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 3 पद 6। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। कुछ सालों के पूर्व बिहार के एक जगह में मुझे एक सुसमाचार सभा में संदेश देने के लिए बुलाया था। उस सभा के बाद मुझे सभा के आयोजकों में से कुछ लोग एक कमरे की ओर ले गए जहां 18 से 21 साल के बीच के कुछ नौजवान लड़कों को भोजन आदि परोसने के लिए रखे हुए थे। बहुत अच्छी तरीके से वे लोग मुझे भोजन आदि परोसे। उन लोगों की सेवा से खुश होकर मैंने उन लोगों से उनके नाम पूछा। किसी ने कहा उनका नाम पास्टर सुनील है, किसी ने कहा पास्टर सुरेश, और फिर किसी ने कहा पास्टर संतोष आदि आदि। जितनों ने अपना नाम कहा सभी लोग अपने नाम के साथ पास्टर पास्टर जोड़ के कहे थे। मुझे आश्चर्य लगा, बाप रे, मुझे भोजन बांटने वाले ये सभी बच्चे पास्टर हैं। मैंने उनसे पूछा, आप लोग कौन सी कलीसिया के पास्टर हैं? वे लोग जवाब में कहा, अभी हम लोगों को कलीसिया की जिम्मेदारी नहीं मिली है। तो मैंने पूछा, फिर आप लोग कैसे पास्टर बन गए? वे लोग बोलने लगे, हम लोग पटना के एक बाइबल ट्रेनिंग सेंटर से 3 महीने का कोर्स पास करके आए हैं और इस प्रकार पास्टर बन गए। मुझे उस समय ये नहीं पता था कि रोना है या हंसना। गले में फंसा हुआ खाना को मैंने थोड़ा सा पानी पीकर धीरे से निकाल दिया। वर्तमान काल की एक बड़ी समस्या इस प्रकार के कृत्रिम पास्टर लोग हैं जिसका निर्माण बाइबल कॉलेजों में होता है। 3 महीने से लेकर 3 साल तक के तथाकथित बाइबल प्रशिक्षण देने के बाद इन बाइबल कॉलेजों के उन शिक्षकों के द्वारा जिनके पास BTH, MDH, MD से लेकर के डॉक्टरेट तक है, पर किसी नया क्षेत्र में कलीसिया की स्थापना करके उस कलीसिया की अगुवाई करने का बिल्कुल अनुभव नहीं है, अपने इन नए चेलों के मन में गलत फहमी डालकर उन्हें भेजते हैं कि बाइबल कॉलेज में ट्रेनिंग लेने के कारण ये लोग कलीसिया की अगुवाई करने लायक हो गए। ये भी एक ऐसी डिसेप्शन है अथवा धोखाधड़ी है जो वर्तमान कालीन कलीसियाओं को बर्बाद कर रही है। मुझे ये बात कहने में अत्यधिक खेद है कि वर्तमान काल के 75 से अधिक प्रतिशत बाइबल कॉलेजों को ऐसे लोग चलाते हैं जिनको कोई नई कलीसिया की स्थापना करके उसकी अगुवाई करने का बिल्कुल अनुभव नहीं है। केवल बाइबल कॉलेजों से मिले हुए सर्टिफिकेटों को दिखाकर स्वयं पास्टर होने की दावा करके ये लोग कलीसियाओं को बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी अच्छे कोर्स, चाहे वो MBBS हो, चाहे LLB का कोर्स हो, वकील बनने का कोर्स हो, या डॉक्टर बनने का कोर्स हो, या इंजीनियरिंग का कोर्स हो, जब तक उनको प्रायोगिक अनुभव नहीं है, केवल सर्टिफिकेट दिखाने से कोई उनको नौकरी देगा? चाहे वकील बनना हो, डॉक्टर बनना हो, या कोई भी इंजीनियर जैसे जो है बड़ी जिम्मेदारी का कार्य जिनको करना है, उन्हें केवल सर्टिफिकेट दिखाने से कोई नौकरी नहीं देगा। उनको कुछ साल का अनुभव भी होना चाहिए। पर यहाँ पर कुछ लोग बाइबल कॉलेजों से लिए हुए डिग्रियों को दिखा करके खुद को घोषित कर रहे हैं कि वे लोग पास्टर बन गए हैं, और ये लोग बाइबल कॉलेजों को चलाकर अपने जैसे कुछ और लोगों को भी पास्टर बना रहे हैं जिनके पास भी कलीसिया स्थापना करने की या कलीसिया की अगुवाई करने का बिल्कुल अनुभव नहीं है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में एक अगुवे में होने का एक और अनिवार्य योग्यता का जिक्र हम देखते हैं, नया चेला ना हो। आप इस बात को जानते ही होंगे कि पहली शताब्दी में विश्वासियों को चेले कहलाते थे। प्रेरितों के काम 6 की 7, 9 की 19, 11 की 26। तो लेखक पौलुस कह रहा है कि कलीसिया की अगुवाई के लिए चुना जाने वाला व्यक्ति कभी भी एक नया चेला अथवा नया विश्वासी नहीं होना चाहिए। वो एक अनुभवी विश्वासी होना चाहिए। कलीसिया के अगुवों के लिए प्रेरितों के काम 20 की 17, पहला पत्रस 5 की 1 आदि पदों में इस्तेमाल किया गया प्राचीन अथवा एल्डर शब्द अवश्य ध्यान देने का एक शब्द है। प्राचीन शब्द का अर्थ बाइबल की परिप्रेक्ष्य में बुजुर्ग नहीं है, बल्कि ये शब्द व्यक्ति का आत्मिक परिपक्वता को दिखाने वाला एक शब्द है। An elder or pastor must be a person who is spiritually mature enough to help the members of his church in their spiritual needs.
एक प्राचीन अथवा पास्टर आत्मिक रूप में परिपक्व व्यक्ति होना चाहिए जो अपनी कलीसिया के सदस्यों की आत्मिक आवश्यकताओं में उनकी मदद करने की क्षमता रखता हो। यूनानी बाइबल में नया चेला के लिए नियोफिटॉन शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ न्यूली प्लांटेड अथवा नया लगाया गया है, जो एक ऐसा पौधा को दर्शाता है जो बिल्कुल नया नया हो और जिसका उम्र फल देने का नहीं हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में नया चेला वही है जो एक अगुवे की जिम्मेदारी निभाने का आत्मिक परिपक्वता प्राप्त नहीं किया है। जो व्यक्ति अगुवे की सेवा करना चाहता है उनमें वो फल होना चाहिए जो एक अगुवे में होना है। प्रभु दया करे तो हम कल उन फलों की चर्चा करेंगे जो एक परिपक्व अगुवे में होना चाहिए। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। मारा था। आशीष पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन।